आज का हमारा वीडियो ये है उत्तर प्रदेश के सभी चीनी मिल के छोटे से बड़े अधिकारियों सभी के लिए, विशेषकर बलरामपुर के चीनी मिल के सभी अधिकारियों के लिए हमारा वीडियो है। और मैं सभी अधिकारियों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे गन्ना का सीज़न चल रहा है, चीनी मिल में इस समय गन्ने की पेराई हो रही है, लेकिन इस समय हमको समस्या बहुत ज़्यादा किसानों के प्रति देखने को मिल रही है कि जैसे पेराई के सत्र में उनको सही पर्ची उनको टाइम पे मुहैया नहीं हो पा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे किसान लगभग 9 से 10 महीने लगाते हैं गन्ना, और 10 महीने बाद गन्ना तैयार होता है। छोटे जानवरों से बचाना, जंगली जानवरों से बचाना, या बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए वो गन्ने की फसल को तैयार करते हैं। और फिर जब उसको बेचने का वक्त आता है, चीनी मिल तक पहुंचाने का वक्त आता है, तब ऐसे टाइम में उनको पर्ची खरीदनी पड़ती है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सबको खरीदनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पर्ची खरीदनी पड़ती है, और वो पर्ची उनको मिलता है 1000 से 2000 रुपये के बीच में। तो हमारे देश का किसान इतना मेहनत करता है, पूरी साल मेहनत करता है, उसके बाद उसको अपना ही गन्ना, अपनी ही फसल बेचने के लिए पर्ची खरीदना पड़े, तो कितना, कब तक ऐसे किसान करता रहेगा। वैसे आज कोई खेती करना नहीं चाहता है, और बहुत से लोग जो कर रहे हैं उनके पास केवल कृषि मात्र एक केंद्र है, पैसे का व्यवसाय, उनके पास और कोई व्यवसाय नहीं है। तो आप सभी अधिकारियों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग कोई ऐसा रास्ता निकालिए, या जब भी आपकी टीम जाती है सर्वे करने, तो वहां पर देखते हैं कि क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों का तो सर्वे हो गया, अब कुछ लोगों का कोई मिल गया गांव का या कोई भी है, वो अपना सर्वे करवा लेता है पैसे देकर। दिक्कत यहाँ से आती है, सर्वे जब होती है दिक्कत वहीं से होती है, वहीं से किसानों का पर्याप्त पर्ची नहीं बन पा रहा है। हम देख रहे हैं इस समय कि बहुत से लोगों के गन्ने की खेती अभी पेड़ी लगी हुई है, और बहुत से लोग पौधे की तैयारी कर रहे हैं काटने के लिए। तो आप सभी अधिकारियों से मैं ये पुनः यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसानों के प्रति सोचिए, क्योंकि आप लोग जो भी अधिकारी हैं, कम से कम कुछ ना कुछ लोग तो किसान के बेटे ही होंगे। किसान के पास लगभग, मान लीजिए किसी छोटे किसान की बात कर रहे हैं, 5 बीघा ज़मीन है, उसमें 5 बीघे खेत में गन्ना की फसल लगाया है। अब उनके पास 2 पर्ची है। असल में होता क्या है कि उनके पास कृषि मात्र एक व्यवसाय है, तो वो किसी अन्य किसान से लेकर या किसी बड़े काश्तकार से लेकर 2-4 बीघा गन्ना का फसल और लगा देते हैं। अब उनके पास 2 पर्ची, केवल टोटल 2 पर्ची ही बना है। तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं पर्ची का इंतजाम तो करना पड़ेगा, गन्ना तो मिल तक पहुंचाना ही है ना। तो अब उनको 1000 से 2000 रुपये में वो पर्ची मिल रही है। वैसे बहुत लागत लगता है गन्ने की खेती में, या किसी भी खेती में बहुत लागत लगता है। ऐसे में उनको पर्ची खरीदना पड़े, फिर चीनी मिल पहुंचाना पड़े, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो आप लोगों के अंदर जो हो सके उसको सुधारने के प्रयास कीजिए। मैं किसी को दोषी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप जब भी गांव में भेजते हैं सर्वे करने के लिए, या जब भी आप पर्ची सट्टा बनाते हैं, तो देख के बनाइए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हमारे छोटे किसान परेशान होते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारे देश का किसान, हमारे देश का सारी जनसंख्या का भोजन वही तैयार करता है, हमारे देश का किसान ही। तो आप लोग थोड़ी दया रखते हुए सभी छोटे से छोटे बड़े सभी किसानों के प्रति सही सोच रखते हुए सबका बरोबर पर्ची बनाइए। जैसा जिसका रकबा है उस हिसाब से उसका सट्टा बनाइए, ताकि हमारा किसान परेशान ना हो सके। धन्यवाद।